वो दान इकबाल के एडिटर थे और भुट्टो साहब को जब हुकूमत ख़त्म की गई भुट्टो साहब की, जनरल ज़िया ने, तो भुट्टो साहब ने एक ट्रेन मार्च किया। ट्रेन मार्च जब कराची पहुंचा तो 70 क्लिस्टर में इतना रश था कि भुट्टो साहब को सरों से गुजार कर अंदर दाखिल किया गया गेट के अंदर। तो वाजिद अब्दुल हसन ये फरमाते हैं कि जब भुट्टो साहब ने हमें देखा, मैं था और मार्क कैली जो BBC का एक नुमाइंदा था, तो भुट्टो साहब ने कहा कि मुझे मिल के जाना। तो जब भीड़ छट गई और भुट्टो साहब ने नूरा जो उनका जाती नौकर था उसको भेजा कि जाके हमें बुला ले। हम अंदर गए, भुट्टो साहब दान में बैठे थे। तो मार्क कैली ने पूछा भुट्टो साहब से कि मिस्टर भुट्टो, व्हाट इज योर फेट? तो भुट्टो साहब ने कहा कि आई विल बी किल्ड। तो उसने कहा हाउ? तो भुट्टो साहब ने कहा आई डोंट नो हाउ बट आई विल बी किल्ड बाय द आर्मी। तो मैंने कहा कि भुट्टो साहब, इफ यू नो दैट यू विल बी किल्ड, व्हाई डोंट यू लीव द कंट्री? तो भुट्टो साहब ने एक ऐसे बात कही जो मैं आपके सामने बयान नहीं करता, लेकिन भुट्टो साहब का मफहूम यह था कि वाजिद नो ने भुट्टो बुज़दिल नहीं है। I would like to be destroyed by the army, but I wouldn't like to be destroyed by the history. ये भुट्टो था। आज मेरे अजीज नकवी साहब को मालूम है, मेरी अजीजदारी है रेहाना में। मैंने अयूब खान की कब्र भी देखी, उजाड़ पड़ी, जिसने 10 साल किसी मुखालफत के बगैर हुकूमत की पाकिस्तान पे। जनरल ज़िया की कब्र को देखे तो उसके पहला मकबरा है जिसपे जूते पहनकर लोग जाते हैं। किसी को मालूम नहीं कि उनकी बरसी कब है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पे हर दिन सैकड़ों कुरान शरीफ का खत्म किया जाता है। तो भुट्टो साहब एक नजरिया थे, एक फलसफा थे, शख्सियत नहीं थे। दुनिया के मजलूम अवाम, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो फलस्तीन में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, भुट्टो साहब ने जवानी से लेके अपनी शहादत तक उनके लिए आवाज उठाई। बहुत शुक्रिया।